अच्छा भाई, ईद की चांद की बात तो हमने कर ली है, लेकिन साथ में और चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर कराची में कुर्बानी के जानवरों की चोरी की वारदातें देखने को मिलती हैं। और हुमा याद करा रही थी सबको कि चोरी किए हुए जानवर की कुर्बानी नहीं हुई, तो हमें किसी ने ट्वीट किया कि चोरी किया हुआ जानवर बेच देते हैं और फिर जो पैसे आते हैं उससे नया जानवर हंसले बेशक आपका अगर दिल चाह रहा है, बट दिस इज नो जोक। हाँ, उसकी भी नहीं होती है, उसकी भी नहीं होती है। इतना अगर इतने लेवल एक्सट्रीम पे जाना है तो मुर्गी की कुर्बानी कर लो फिर। नहीं, ना करें फिर, मतलब खैर बाज तो गिरोह रिपोर्ट हो रहे हैं, बाज लोग असलहे के जोर पर जानवर छीन कर लेकर जा रहे हैं। आमतौर पर वैसे चोरों का निशाना ना मासूम बकरे होते हैं जिन्हें वो मौका मिलने पर आसानी से रिक्शे या कार वगैरह में डालते हैं और लेकर भाग जाते हैं। और लेकिन अब बड़े जानवरों की चोरी की वारदातें अजीब सी बातें हैं। बाय द वे, मुर्गी की कुर्बानी की हम बात करें, दैट्स अ जोक। ये तो हम वैसे ही कह रहे हैं बिकॉज हालात देखें जरा क्या हुए हैं। अच्छा, शारा फैसल पे एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर से गाय चोरी की गई है। बाय द वे, लेटेस्ट असद के मुताबिक कैसे उसको सुबह 7 बजे चारा डालकर किसी काम से बाहर आया और पीछे गया तो वापस गाय गायब थी। अच्छा, आपको पता है लाहौर में समनाबाद में सालों पहले की बात है, मेरी खाला के घर से गाय चोरी हुई थी एंड वी ऑल केप्ट थिंकिंग कि कैसे, तो हमें लगा कि कोई फट्टा वट्टा प्लान घर के अंदर से गाय को, हाँ, वो पूरा उसके लिए स्लोप बनाया, उसको बांधा, वो स्लोप से गाड़ी में डायरेक्ट ट्रांसफर की और उसके बाद मतलब गाय थी ना। अगर आई एम सॉरी इफ इट वाज अ ह्यूमन एंड स्पेशली अ फीमेल, तो सवाल ये होता कि क्या खुद भागी थी? तो गाय खुद भी तो भाग सकती है, नहीं? व्हाई? ज़ीशान शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम कर लेते हैं। ज़ीशान, ये स्ट्रीट क्राइम्स ऑब्वियसली पहले थे कि कराची में कुर्बानी के जानवर भी चोरी हो रहे हैं, क्या रिपोर्ट हो रही हैं वारदातें, क्या पुलिस हुकाम का बताना है इस सिलसिले में? देखिए, स्ट्रीट क्राइम तो कराची का अब एक हिस्सा बन चुका है, लेकिन जो ही ईद कुर्बान करीब आती है तो शहर में एक मुख्तलिफ जो क्रिमिनल एलिमेंट है, जराइम पेशा अनासिर, वो बाहर आ जाते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि जो जानवर हैं, जो जितने भी ये जो कुर्बानी के लिए जानवर लाए जाते हैं, इनकी लागत ये लाखों रुपए तक जाती है, करोड़ों रुपए में जाती है। तो इसलिए एक प्रॉपर लोग, असलाह बरदार लोग हर साल जो ही ईद करीब आती है तो ये जानवर चोरी भी करते हैं, असलहे के जोर पे लेके भी जाते हैं। ये वाक़यात हर साल के हैं, अब ये हिस्सा कराची का बन गए हैं। जो ही ईद कुर्बान का सीज़न आता है, मंडियां लगना शुरू होती हैं, लोग अपने घरों में गलियों में लाके जानवर बांधना शुरू करते हैं। तो इसी तरह से जराइम पेशा अनासिर भी एक्टिव होते हैं और जानवरों के वो भी अपना इसको इस सीज़न को अपना सीज़न कंसिडर करके डकैती की, चोरी की वारदातें करते हैं। तो ये हर साल हमेशा कराची में ये चीज़ देखने में आई है। तो ज़ीशान, इसका मतलब है कि पुलिस भी एक्शन में है, इस मामले पर मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं? देखिए, इस साल की अगर हम बात करें तो अब तक 4 वाक़यात सामने आए हैं, जिनमें से एक शारा फैसल में जो शहरी अपनी रात भर वो मंडी में मौजूद था और दिन में वो अपनी जो गाय थी लेकर आ गया था और बाउंड्रीड सोसाइटी थी उसके अंदर से उनकी गाय चोरी हो गई थी। इसी तरह से औरंगी टाउन में भी 2 वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से एक का मुकदमा दर्ज कराया गया था, हम दूसरे का मुकदमा ताहल दर्ज नहीं किया गया, जिनके साथ ये वारदात हुई उनकी जानिब से। तो वहाँ पे भी तकरीबन 3-4 गायें जो हैं असलहे के जोर पे, तकरीबन 4 अफराद जो कि मोटरसाइकिलों पर आए थे, 4 मोटरसाइकिलों पे 8 अफराद आए थे, वो गन पॉइंट पे गायें छीन के ले गए थे। इसके अलावा फ्रेर की हदूद में भी एक वाक़या ऐसा पेश आया है जहाँ पे गाय को चोरी करके मुल्ज़िमान को ले जाते देखा जा सकता है। इन सब की CCTV फुटेजेस भी वाक़यात की आई हैं। तो इन वाक़यात में यह है कि 3 वाक़यात के मुकदमात दर्ज हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तफ्तीश जारी है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। कि नॉर्दर्न बाईपास पर जब मवेशी मंडी लगी है, शुरू में तो बड़ा शोर था, सोशल मीडिया बहुत, आपको पता ही है, चीज़ें वायरल कर देता है गैर ज़रूरी तौर पर भी, बास झूठ होती हैं बास सच, लेकिन लोग डर रहे थे, कतरा रहे थे वहाँ जाते हुए। नोटोरियस है ना वो इलाका, वो रास्ते में लोग जा रहे हैं। पुलिस ने कहा जी हमने बड़े इजाफी इंतजाम भी किए हैं। तो अभी लेटेस्ट क्या है वहाँ से, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है कि सब ठीक ठाक चल रहा है?
देखिए, अगर हम अमन अमान की सूरत हाल की बात करें, जो नॉर्दर्न बाईपास पे नई मंडी लगी उस हवाले से, तो शुरू में जो ही ये मंडी लगी थी तो सोशल मीडिया पे बहुत गलत दूसरे शहर की वीडियोस वायरल होना शुरू हुई थी। उसकी वजह से शहरियों में खासी घबराहट देखने में आ रही थी। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो गए थे। ये किसी प्रॉपर मीडिया पे रिपोर्ट नहीं हुआ है, बल्कि ज़्यादातर सोशल मीडिया पे गलत खबरें रिपोर्ट हुई, जिसकी वजह से लोग खासा परेशानी में मुब्तला हो गए थे। ये देखना भी ज़रूरी है कि जो जराइम पेशा अनासर होते हैं वो शहरियों के खौफ से भी फ़ायदा उठाते हैं, और इसी दौरानिए में मुतादिद ऐसे वाक़यात पेश आए हैं कि जो सुपर हाईवे से मुतसिल जो पतली गलियाँ, जो सुनसान सड़कें हैं, वहाँ पे लोगों ने वारदातें की हैं। ताहम इस सब के बाद में पुलिस ने, क्योंकि ये इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था, तो जो सुपर हाईवे की मवेशी मंडी है उसके गिरदोनवा में, इसके अलावा जो मेन सुपर हाईवे है वहाँ पे भी पुलिस की नफरी तैनात की गई है। पुलिस की जानिब से पेट्रोलिंग भी की जा रही है ताकि कोई रोड पे ऐसा वाक़या पेश ना आए। लेकिन साथ साथ ये शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि जो ही अगर वो अपनी जानवर वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करें कि जो गिरदोनवा की सुनसान सड़कें हैं वहाँ उसको अवॉइड करें, क्योंकि मेजॉरिटी जो शख्स भी अपना जानवर ख़रीदने के लिए जा रहा है उसके पास लाजमी भारी रकम मौजूद होती है, और ये लोग हदफ बन जाते हैं अगर किसी गलत रास्ते से जाएं या एहतियात ना करें। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। थैंक यू ज़ीशान फॉर स्पीकिंग विद अस। अच्छा, इस साल जा रहे हैं आप मवेशी मंडी? नहीं, मैं प्रेफर करता हूँ कि जो कोई ऐसे चलते फिरते व्यापारी, लेकिन पहले कुछ साल पहले, बिकॉज हमारा शो तो सालों से चल रहा है, लेकिन आपको शौक होता था ना, यू यूज्ड टू गो। पता है, आई थिंक व्हेन यू grow older we are not old, हाँ we are not। anyway, चले हम नहीं जा रहे, लोग बच्चों का शौक होता है ना ज्यादा, नौजवानों का शौक होता है, बिल्कुल ही नौजवान जो होते हैं उनका शौक ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा वाले, हाँ बहुत ज्यादा वाले नौजवान। अच्छा, एनीवे जी, मवेशी मंडियों का क्या हाल है, व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर, और लोग जानवर खरीद भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि महंगाई का भी इस पर कहा जा रहा है कि जानवर बहुत महंगे हो गए। वैसे ही ओवरऑल इतनी महंगाई कहा जाता है, पता है क्या, जानवर अगर ना भी महंगे हों, बच क्या रहा है, मतलब क्या मतलब बच क्या रहा है, लोगों के पास पैसे कहाँ हैं कुछ भी करने की जिंदगी में। बिजली के बिल अब हार्ट अटैक दे रहे हैं लोगों को, तो बड़ा मुश्किल है ये सुन्नत की अदायगी करना भी, बट अल्लाह मियाँ सबको दे, इस्तिदाद दे, तौफीक दे, और अल्लाह सब अपनी ईद जो है खुशियों के साथ मनाएं। राना जावेद हमें कराची से बताएंगे कि क्या कीमतें चल रही हैं। जी, मैं इस वक्त कराची नादरन बाईपास पर जो मवेशी मंडी लगाई गई है इसमें मौजूद हूँ। जो रश यहाँ होना चाहिए था वो रश तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी देर घूमने के बाद हमें कुछ दोस्त नज़र आए जो आप देख सकते हैं इधर के मुख्तलिफ जानवर ख़रीदने में मसरूफ़ हैं, और काफ़ी देर से ये लोग घूम रहे हैं। और इनकी क्या बातचीत हुई, जानवर मिला नहीं मिला, क्या अपडेट है? मंडी में रेट बहुत हाई है, नाजायज़ मांग रहे हैं, बस ये कह रहे हैं महंगाई हो गई, वंडा महंगा, चारा महंगा है, बस यही बता रहे हैं। आपने ख़रीदारों की तो बात सुनी, लेकिन यहाँ पे व्यापार भी मौजूद है। महंगे इस वजह से 1 किलो कल हम लोग 150 रुपये लेता हूँ, इधर मंडी के अंदर आता हूँ, एक जानवर के लिए 4000 रुपये लेता है, पहला 1300 रुपये था। इसकी वजह से सब कुछ महंगा है। एक तंबू लगाता हूँ, इसको 14000 रुपये देता हूँ, एक ड्रम पानी 550 रुपये, पिछले मंदी से बहुत कम है। ये लोग डरता है, रास्ते की वजह से डरता है, मेरा ख्याल शोर मोर कोई लूटा होगा, इसकी वजह से नहीं आ रहा है गिराक। जब रोज़ाना की बुनियाद पर ये इन चीज़ों का रेंट दे रहे हो, पानी ख़रीद कर जानवरों को पिला रहे हो, चारा महंगा ख़रीद रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि जानवर फिर महंगा हो ही जाता है। तो ये इस वक्त मंडी की सूरत हाल है कि व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने महंगे नहीं किए, बल्कि चीज़ों की वजह से जानवर महंगा है। ख़रीदारों का ये कहना है कि एक तो उनकी गुंजाइश नहीं है, क़ुव्वत ख़रीद इतने नहीं है। अभी को खास है नहीं। राना जावेद के पीछे हम बैल देख रहे थे। अब्दुल्ला, यू वर सेइंग लाल बैल बहुत महंगी वाली होती है। महंगी वाली नहीं होती, आई लाइक द रेड ब्राउन कलर बेसिक। चांद बैल महंगी वाली होती है। कोई भी बैल महंगा वाला हो सकता है हुमा, इट डिपेंड्स ऑन कोई ऐसे ब्रीड है, साइज, वजन, खूबसूरती। सो यस। अच्छा, साहिवाल का जो वैसे हमारा जो टिपिकल साहिवाल का जो जानवर है ना, वो खासा महंगा होता है। एक तो ऑथेंटिक ओरिजिनल साहिवाल मिलता नहीं है, जिसकी झालर समझती हैं? हाँ, वो जो एक गर्दन के नीचे जो लटक रही है, जिसकी झालर लिटरली पैरों के करीब तक पहुंचे, और क्या खूबसूरती। माशरुती उलूम की किताबों में ही आखिरी मर्तबा देखा था मैंने तो वो। अच्छा, लाइव नहीं देखा आपने? SST social studies. No, I do not remember that. No, you haven't heard that clip? No, मैं इनाया की मम्मा बात कर रही हूँ SST वाला। अच्छा, ये मैं अभी आपको कुछ और दिखाते हैं, मैं ये स्टोरी सुनूंगी क्या है। लाहौर में भी जी बकरा मंडी लगी हुई है, और कौन बता रहे हैं वहाँ से, जाहिद शिरवानी हमें टूर करा रहे हैं।
जी, ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों के लिए लाहौर में आवाम की सहूलत के लिए 8 मंडियाँ लगाई गई हैं और जिनमें से एक मंडी में हम सब यहाँ की मंडी में इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर इस वक्त जो है ख़रीदारी तो देखने में नहीं आ रही, लेकिन लोगों का रश ज़रूर है। जानवर आ चुके हैं, छोटे जानवर भी हैं, बकरे भी हैं, बैल भी हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ अभी विंडो शॉपिंग की हद तक शॉपिंग की जा रही है और यहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा है। आड़तियों की तरफ से जो बेचने वाले हैं वो मालकान जो हैं जानवरों के, उनका रेट बहुत ज़्यादा है। ग्राहकों के मुताबिक अभी तक जो है उनकी रेंज में जानवर की कीमत नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेंगे और ये एक असाबी जंग होगी और जिसके बाद ये अंदाज़ा होगा कि आड़ती जो हैं वो असाब उनके जवाब देते हैं या ख़रीदार जो हैं जिन्होंने कुर्बानी करनी है वो खरीदने में कामयाब होते हैं। अभी जो ग्राहकों का कहना है, जो ख़रीदार हैं उनका कहना है कि रेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अभी वो सिर्फ देखने की हद तक यहाँ मंडियों में आ रहे हैं। अभी तक ख़रीदारी बहुत कम हो रही है। जी नहीं, वैसे इनके पीछे थोड़ा सा शोर मुझे और रश नज़र आ रहा है। पता है क्या, अभी तो चांद नज़र आया है, अभी 9 दिन बाकी हैं। सो ओवर द वीकेंड, आज ट्यूसडे है, मेरा ख्याल है फ्राइडे, सैटरडे, संडे को ख़रीदारी होगी और उसके बाद नेक्स्ट वीक के आगाज़ में से ये वीकेंड तो एक ही मिलेगा, उसके बाद तो थर्सडे को ईद है। exactly. तो ज़्यादा रश प्रॉबेबली वीकेंड को ही मिलेगा मंडियों में। वैसे पीपल प्रेफर आल्सो कि वो जरा क्लोजर लें, क्योंकि फिर वो रखना भी होता है घर में। अगर इतने दिन पहले ले लेंगे तो वो आपको पता है, मैंने पिछली दफा 4-5 दिन पहले जानवर ले लिए थे और फिर एक बीमार हो गया। और फिर उसको फिर आपको एक और लेना पड़ा था। एक और मैंने एहतियातन लिया था, लेकिन वो जो बीमार हुआ था वो भी, उसको 3 दिन फिर एंटीबायोटिक का कोर्स हुआ। आपने जो रान मुझे दी थी वो किसकी थी? वो एंटीबायोटिक वाली थी मेरा ख्याल है। अभी आज समझ आ गई, ये जो मुझे जो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं ना 1 साल से, सब समझ आ गया कि किधर से स्टार्ट। एंटीबायोटिक का उसको कोर्स लगा और पता है आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। जानवर है वैसे ही बेजुबान है, बीमार हो जाए जिम्मेदारी है, सो वो इट बिकम्स डिफिकल्ट। ओके, अपने जो भी आपने जानवर अगर तो ले लिए हैं, बहुत से लोग हमें ट्वीट करते हैं, तस्वीर दिखाते हैं, व्हाई नॉट शेयर इट करें।